आज घर के गार्डन में राध्या और प्रथम को गले मिलते हुए दादी जी देख लेती हैं। तभी दादी जी गुस्से में होकर राध्या के पास जाकर और जोर से राध्या को थप्पड़ मार देती हैं, चिल्लाती हुई। दादी जी राध्या को बोलती है, राध्या तुम अपने लिमिट में रहो, इस तरह सरेआम हमारे पोते से गले मिलने की कोशिश मत करो। राध्या रोते हुए वह अपने कमरे में चली जाती है। प्रथम गुस्से में दादी जी से बोलता है, बस बहुत हुआ दादी जी, आप बेवजह राध्या को थप्पड़ क्यों मार दिया? दादी जी, आखिर राध्या की गलती क्या थी? प्रथम का गुस्से वाली बात सुनकर दादी जी की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। मन अति सुंदर सीरियल का न्यू ट्विस्ट वीडियो में आपका स्वागत है। आज सुबह का मौसम रहता है। प्रथम गुस्से में आकर घर के गार्डन में अपना और राध्या के कुछ फोटो को जला रहा होता है। तभी उसे आग से इतनी धुआं निकलने लगती है कि प्रथम जोर जोर से खांसने लगता है। तभी राध्या प्रथम को खांसते हुए देख लेती है। वह तुरंत दौड़ते हुए प्रथम के पास जाती है और कहती है कि प्रथम सर, उठिए, आप क्या कर रहे हैं? आग से दूर रहिए। राध्या घबराते हुए कहती है। प्रथम दर्द भरी आवाज में कहता है, राध्या तुम्हें तो खुश होना चाहिए। जिस इंसान से तुम नफरत करती हो वह खांसी से तड़प रहा है। वैसे भी अगर मैं मर जाऊं तो तुम्हें हमेशा के लिए मुझसे छुटकारा मिल जाएगा। यह सुनकर राध्या गुस्से में होकर वह तुरंत कहती है, खबरदार, आज के बाद आपने ऐसी बात दोबारा कही तो प्रथम हैरानी से पूछता है, क्यों राध्या, मेरे मरने की बात से तुम्हें इतना बुरा क्यों लग रहा है? राध्या की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह भावुक होकर कहती है, क्योंकि प्रथम सर, मैं आपसे सच्चा प्यार करती हूं। तभी प्रथम बहुत प्यार से राध्या को गले लगा लेता है। राध्या भी भावुक होकर प्रथम के गले लग जाती है। तभी दादी जी अचानक दोनों को गले मिलते हुए देख लेती हैं। वह तुरंत उनके पास आती हैं और गुस्से में चिल्लाते हुए कहती हैं, तुम दोनों यह क्या कर रहे हो? तुम्हें शर्म आनी चाहिए। क्या तुम्हें समझ नहीं है? घर के गार्डन में इस तरह सबके सामने गले मिल रहे हो? दादी जी की बात सुनकर राध्या डर के मारे अपना सिर झुका लेती है। गुस्से में दादी जी राध्या को थप्पड़ मार देती हैं और कहती हैं, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे पोते के इतने करीब आने की? राध्या रोते हुए कहती है, दादी जी, मैंने कुछ नहीं किया। प्रथम सर ही मुझे गले लगाकर खड़े थे। दादी जी गुस्से में कहती हैं, तुम चुप रहो और अभी के अभी यहाँ से चली जाओ। यह सुनकर राध्या रोते हुए अपने कमरे की ओर चली जाती है। इसके बाद दादी जी प्रथम की तरफ देखकर कहती हैं, प्रथम, कम से कम तुम्हें तो समझदारी दिखानी चाहिए थी। तुम्हें पता होना चाहिए कि घर के गार्डन में इस तरह गले मिलना ठीक नहीं है। तुम्हारी इस हरकत का हमारे परिवार की प्रतिष्ठा पर क्या असर पड़ेगा? क्या तुमने एक बार भी इसके बारे में सोचा? दादी जी की बात सुनकर प्रथम चुपचाप खड़ा रह जाता है। तभी दादी जी प्रथम को गुस्से में कहती है, मुझे शर्म आती है तुम्हें अपना पोता कहने पर। प्रथम भी गुस्से में चिल्लाते हुए करता है, बस दादी जी, बहुत हो गया, मैं कुछ नहीं बोल रहा हूं। तो इसका मतलब यह नहीं कि आप कुछ भी बोलती जाएगी। दादी जी, अपने राध्या को बेवजह थप्पड़ क्यों मारा और उसकी गलती क्या थी? प्रथम का यह बात सुनकर दादी जी हैरान और परेशान हो जाती है। उनके हाथ पैर कांपने लगते हैं। तभी घर के सभी लोग दौड़ते हुए गार्डन में आते हैं। तभी रजनी जी प्रथम से बोलती हैं, प्रथम, तुम इस तरह मां जी को क्यों डांट रहे हो? प्रथम गुस्से में बोलता है, आज दादी जी ने बिना गलती के राध्या को थप्पड़ मारा है और मुझको बुरा भला बोला है। प्रथम का इतना बात सुनकर दादी जी अपना सिर नीचे झुका लेती हैं। तभी रजनी जी कहती हैं, मां जी, आपने प्रथम को क्या बोला और राध्या को बिना गलती किया? उसको थप्पड़ क्यों मारा? दादी जी एक पल के लिए शांत हो जाती है। वह कुछ नहीं बोलती है। तभी बीच में कामिनी और एकता भाभी आ जाती है। वह दोनों लोग कहते हैं, आप लोग इस तरह आपस में मत झगड़िए, क्योंकि घर में कुछ मेहमान आने वाले हैं। तभी कामिनी बहुत चालाकी से दादी जी से कहती है, दादी जी, लगता है कि आपका पोता आपके बस में नहीं है और राध्या अपना वादा आपसे तोड़ चुकी है और फिर से राध्या प्रथम को चाहने लगी है। मुझे लगता है कि राध्या इस घर से अब नहीं जाएगी। आप जल्द से जल्द कुछ करिए, नहीं तो आपका और मेरा और अहिम जी का सच्चाई बहुत जल्द मित्तल परिवार के सामने आ जाएगा। तभी प्रथम गुस्से में दादी जी, रजनी जी और कामिनी की तरफ देखते हुए कहता है, मैं काफी समय से आप तीनों को देख रहा हूं। आप लोगों ने राध्या को बहुत ज्यादा परेशान और हैरान किया है। आखिर क्यों? उसकी क्या गलती है? प्रथम गुस्से में चिल्लाते हुए आगे कहता है, अब मुझे पूरा यकीन हो गया है कि राध्या मुझे तलाक देने का फैसला अपनी मर्जी से नहीं
बल्कि आप तीनों के व्यवहार और दबाव की वजह से कर रही है। प्रथम की यह बात सुनते ही रजनी जी, दादी जी और कामिनी के चेहरों का रंग उड़ जाता है। तीनों एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं, क्योंकि उन्हें डर था कि कहीं उनकी सच्चाई सबके सामने न आ। प्रथम की बात सुनते ही पूरे घर में सन्नाटा छा जाता है। दादी जी, रजनी जी और कामिनी के चेहरे पर घबराहट साफ दिखाई देने लगती है। प्रथम गुस्से में कहता है, आज मैं सबके सामने सच जानकर रहूंगा। आखिर राध्या को इतना बड़ा फैसला लेने के लिए मजबूर किसने किया है? राध्या तुरंत बीच में आकर कहती है, प्रथम कृपया बात को यहीं खत्म कर दीजिए। लेकिन प्रथम इस बार रुकने वाला नहीं था। वह कहता है, नहीं राध्या, आज सच सामने आएगा। मैं देख रहा हूं कि कई दिनों से तुम अंदर ही अंदर टूट रही हो। इतने में घर के बाकी सदस्य भी वहां इकट्ठा हो जाते हैं। कामिनी माहौल संभालने की कोशिश करते हुए कहती है, प्रथम जी, आप गलत समझ रहे हैं। हमने राध्या पर कोई दबाव नहीं डाला। प्रथम गुस्से में जवाब देता है, अगर ऐसा है तो फिर राध्या की आंखों में हर समय आंसू क्यों रहते हैं? यह सुनकर राध्या की आंखें भर आती हैं। उधर रजनी जी की बेचैनी बढ़ने लगती है। उन्हें महसूस होने लगता है कि अब सच्चाई ज्यादा देर तक छिप नहीं पाएगी। तभी घर के एक सदस्य के फोन पर एक वीडियो आता है। सब हैरान हो जाते हैं। वीडियो में साफ दिखाई देता है कि कुछ दिन पहले दादी जी, रजनी जी और कामिनी कमरे में बैठकर राध्या को घर छोड़ने के लिए समझा रही थीं। वीडियो देखते ही सबके होश उड़ जाते हैं। प्रथम का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। वह जोर से कहता है, तो यह है सच्चाई। आप लोगों ने राध्या को मजबूर किया था। राध्या रोने लगती है। रजनी जी की आंखों से भी आंसू निकलने लगते हैं। वह कांपती हुई आवाज में कहती हैं, हाँ, हमने गलती की है, लेकिन हमारा इरादा तुम्हें दुख पहुंचाने का नहीं था। प्रथम कहता है, गलती? आपने मेरी पत्नी को इतना परेशान कर दिया कि वह अपना घर छोड़ने को तैयार हो गई। तभी कामिनी डर जाती है। उसे लगता है कि अब परिवार के सामने उसकी सारी चालें उजागर हो जाएंगी। लेकिन तभी कहानी में बड़ा मोड़ आता है। घर के मुख्य दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक होने लगती है। सब लोग चौंक जाते हैं। दरवाजा खुलते ही 2 अनजान लोग अंदर आते हैं। उनमें से एक व्यक्ति कहता है, हमें कामिनी से कुछ जरूरी बात करनी है। कामिनी का चेहरा पीला पड़ जाता है। प्रथम को शक होने लगता है। वह पूछता है, ये लोग कौन हैं? कामिनी जवाब देने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी आवाज कांपने लगती है। तभी उन लोगों में से एक कहता है, कामिनी ने हमसे कुछ वादे किए थे, अब वह उनसे पीछे नहीं हट सकती। पूरा परिवार हैरान रह जाता है। दादी जी और रजनी जी भी घबरा जाती हैं। कामिनी उन्हें चुप रहने का इशारा करती है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। प्रथम सख्त आवाज में कहता है, आज कोई भी बात छिपेगी नहीं। सच सबके सामने आएगा। कामिनी की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। उसे समझ आ जाता है कि उसके सारे राज खुलने वाले हैं। इधर राध्या पहली बार हिम्मत जुटाकर सबके सामने बोलती है, मैंने हमेशा इस परिवार को अपना परिवार माना, लेकिन मुझे बार बार यह एहसास कराया गया कि मैं इस घर की नहीं हूं। उसकी बात सुनकर पूरे परिवार की आंखें नम हो जाती हैं। रजनी जी रोते हुए उसके पास आती हैं और कहती हैं, हमें माफ कर दो बेटा, हमने तुम्हारे प्यार और त्याग की कदर नहीं की। दादी जी भी भावुक हो जाती हैं।